Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Special Yoga Mahotsav. What a wonderful morning here. Yesterday we had a cloudy and gloomy weather. I was scratching my head, oh, if tomorrow morning also the weather like this, then our Yoga Mahotsav may not be so good. But the divine beings from the heaven have heard our voice and they just push away all the cloud towards China. So we have done a clear sky for our wonderful Yoga Mahotsav. We all know that India, Bharat is the birthplace of the most valuable things in human life, we can say. India is the birthplace of yoga. India is the birthplace of meditation. India is the birthplace of Mahakaruna. India is the birthplace of Ahimsa. It's a great appreciation that Sangh Sehnaji is doing a lot for yoga and meditation in Ladakh and nationally and internationally. Because this 1 week yoga festival is very important for all of us, for particularly our students, younger minds, for their growth, for their learning. And yoga and meditation is the best way to progress. So what he is doing for the society is really commendable. And I congratulate him for doing all this for particularly youth of Ladakh. And the initially talks were led by our Honorable Prime Minister, but I think he is a torch bearer for Ladakh. And last year also I participated in almost all the events of 1 week yoga event. And this year also, Ladakh University is a partner with the Mahabodhi International. And whatever we can do, we will try to do our best. And our students, our faculty, wholeheartedly will participate in this. And because this is, a lot benefit for them. महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में एक मिशनरी तरीके से योगा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए आगे आए हैं और हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये जानकर बहुत खुशी हर्ष उल्लाहित होते हैं, जैसे कि बिगू जी ने बताया कि ऑलरेडी भारत सरकार ने इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन दी है, पर मैं उसके अलावा कहना चाहूँगा जो कंट्रीब्यूशन महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर दे रहा है उसको किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बना रहा है और हमें बड़ी खुशी होती है जब एक सकारात्मक विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हैं। और आपका तो इंस्टीट्यूशन ही एक मिसाल है, क्योंकि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर आपने जो महाबोधि का ये शुरू किया, पिछले वर्ष जब मैं आया था तो कुछ चंद ऐसे इदारे, कुछ ऐसी जगहें जहां पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो ये महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर था। और मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर आपके बीच अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, पर मैं बताऊंगा कि मैं बहुत अच्छा एक आभास हुआ यहाँ आकर किस तरह से बिगू जी ने खुद मेहनत करके एक स्क्रैच से लेकर कहाँ तक लोगों की मदद के लिए एक इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर ओल्ड एज से लेकर हर तरह के लोगों के लिए सुविधाएं हैं। Ambassador of the compassion, masculinity and the peace involvement which we are known. Ladakh is known for the peace and compassion. And you being our ambassador throughout the, not only throughout the country,
ऑन द इंटरनेशनल लेवल पे। मैं और अमित शर्मा जी कई बार साइंस फेस्टिवल में गए। रिसेंटली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो फरीदाबाद में हुआ था, मैं और अमित शर्मा जी, मैं ऐसा कौंसल की ओर से और अमित सर यूटी की ओर से गया था वहां पे एज सेक्रेटरी। वहां पे हमारा लद्दाख का कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे क्या रहा है, इसमें हमने साइंस में तो बाकी हर जगह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे दे रहा था, लेकिन बीइंग अ लद्दाखी और लद्दाख से आप लोगों को स्पिरिचुअल साइंस का कंट्रीब्यूशन आप लद्दाख से सीखना चाहिए। ये वाला हमने अपने उसमें स्पीच में हम दोनों ने, सर ने भी किया, उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया। उसमें जिक्र हमेशा हमारा गुरु जी का भिक्खु संघा सेना जी का हमेशा जिक्र किया। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लद्दाख में ही नहीं पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा रहा है। और गुरु जी को तब से पता था इस योगा को कहां लेके जाना है। एक ना एक दिन इस योगा को हमें कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिलेगा। तभी उन्होंने इतने साल से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेटअप करके यहाँ पे एक मेडिटेशन का एक माहौल बनाया, इकोसिस्टम बनाया। उसके साथ योगा को भी आगे लेने का उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। खड़े हो जाइए, पंजे पे और एडी पे बैलेंस कीजिए। अपने पैरों के बीच में 2 से 3 उंगलियों का डिस्टेंस रखिए। पंजों को बाहर ना रखें, बराबर रखें। सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे, गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन को गहरी सांस लीजिए, हाथों को अपनी कमर पे रखिए, गहरा श्वास लेके छोड़ते समय गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। पूरा स्ट्रेच दीजिए, कमर को सीधा रखना है, सिर्फ गर्दन का अभ्यास कर रहे हैं। 2 more times. Now relax. Now इसके बाद हम गर्दन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। रिलैक्स। अपने हाथों को बिल्कुल नीचे कर लीजिए, सीधा रखिए। एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। इसके बाद में हम कंधों का अभ्यास करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। सबसे पहले हाथों को ऊपर की तरफ रिलैक्स। अब अपने हाथों को बाहर की तरफ फिर से निकालेंगे और ट्रंक रोटेशन करेंगे। ट्रंक रोटेशन। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम अपने मुख्य आसनों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir.